Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your English teacher Jamshed Ahmed. Today we will discuss about the chapter number 12 of Goodbye Mr. Chips. इस चैप्टर में हम जो है वो चंद एक बातें डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो है मिस्टर चिप्स जो है अपनी रिटायरमेंट लेता है और उसको एक अलविदाई तकरीब दी जाती है, फेयरवेल। और इसमें रॉल्सन जो है वो किस तरह से ब्रुकफील्ड छोड़कर जाता है और किस वजह से छोड़कर जाता है और नया हेडमास्टर कौन आता है। और चिप्स को जो है वो बाद में जो ब्रोंकाइटिस की जो बीमारी होती है उसका इलाज करवाने के लिए वो जर्मनी जाता है और वहाँ पर जो है वो एक टीचर उसका पुराना जो कलीग होता है स्टीफल उसके यहाँ क़याम करता है। तो इसको हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू दी चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 29 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इस पैराग्राफ में हम दो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एंड व्हाई डिड रॉल्सन लीव ब्रुकफील्ड, एंड द क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज रॉल्सन सक्सेसर एंड व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज ही। सो text start from here. So he stayed on at Brookfield. So he stayed means यानी मिस्टर चिप्स जो है वो वहाँ पर ब्रुकफील्ड में रहा। यानी जब रॉल्सन की पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लड़ाई हुई थी चिप्स के साथ, एक झगड़ा हुआ था रिटायरमेंट पर, तो लिहाजा गवर्नर्स ने मिस्टर चिप्स को सपोर्ट किया और वहाँ पर मिस्टर चिप्स जो है वो ब्रुकफील्ड में रहे। हैविंग एज लिटिल टू डू विद रॉल्सन एज पॉसिबल, तो वो कहते हैं मिस्टर चिप्स जो है वो लिहाजा ब्रुकफील्ड में रुके रहे और रॉल्सन के साथ जो है मुमकिन हद तक बहुत कम वास्ता रखते थे। एंड इन 1911 रॉल्सन लेफ्ट टू बेटर हिमसेल्फ, ही वाज ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल्स। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो शुरू होगा। इन 1911 रॉल्सन लेफ्ट, 1911 में रॉल्सन ने जो है वो ब्रुकफील्ड को छोड़ दिया। टू बेटर हिमसेल्फ, अपने आप को बेहतर करने के लिए। ही वाज ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ वन ऑफ दी ग्रेटर पब्लिक स्कूल्स, यानी उसको बड़े पब्लिक स्कूलों में से एक स्कूल से हेड मास्टरी की जो है वो पेशकश हुई थी और वो वहाँ पर चला गया था अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो हिज सक्सेसर से मुराद है यानी रॉल्सन के बाद कौन जो है वो उसका जानशीन आया। यहाँ से हमारे दूसरे सवाल का जवाब शुरू होगा। हिज सक्सेसर वाज अ मैन नेम चैटरीज, इसके सक्सेसर का जो नाम था वो चैटरीज था। होम चिप्स लाइक, जिसे जो है वो मिस्टर चिप्स ने पसंद किया। ही वॉज इवन यंगर दैन रॉल्सन हैड बीन 34, ये रॉल्सन से भी ज़्यादा नौजवान था और सिर्फ 34 साल का था। ही वॉज सपोज टू बी वेरी ब्रिलियंट एट एनी रेट। ही वॉज मॉडर्न नेचुरल साइंसी ट्राइपोस, नेचुरल साइंसी ट्राइपोस का मतलब है कि मोस्टली उस वक्त जो है जो कैम्ब्रिज से पढ़ते थे साइंस सब्जेक्ट्स, तो उनको नेचुरल साइंसी ट्राइपोस कहा जाता था। फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक, तो वो रॉल्सन से भी ज़्यादा कम उम्र था, 34 बरस का था। वो बहुत ज़्यादा ज़हीन समझा जाता था। हर लिहाज से वो मॉडर्न था, जदीद था, दोस्ताना रवैया रखता था। सिंपैथेटिक मीन कंपैशनेट, काइंड, यानी बहुत मेहरबान था, वो हमदर्द भी था। रिकग्नाइजिंग इन चिप्स अ ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन, और चिप्स को ब्रुकफील्ड इदारा मानता था, यानी वो ये समझता था कि ये मिस्टर चिप्स खुद एक इदारा है। ही कर्टियसली मीन पोलाइटली, बड़ी शाइस्तगी से, बड़ी नरमी से, एंड वाइजली एक्सेप्टेड द सिचुएशन, उसने बड़ी खुश इखलाकी से और बड़ी अक्लमंदी से सूरत हाल को कबूल कर लिया था। जी, नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें हम मज़ीद दो शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड मिस्टर चिप्स कन्विंस हिमसेल्फ टू गेट रिटायर्ड, कि मिस्टर चिप्स ने किस तरह से अपने आप को कायल किया कि अब उसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। एंड द क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड मिस्टर चिप्स डिसाइड टू लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट, तो मिस्टर चिप्स ने जो है वो अपनी रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहने का फैसला किया था। हेयर स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। इन 1913 चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस लंग डिजीज़, यानी सांस में जो तकलीफ़ होती है सांस लेने में। एंड वाज ऑफ ड्यूटी फॉर नियरली द होल ऑफ द विंटर टर्म, 1913 में चिप्स को सांस की नालियों पर जो है वो वर्म की यानी तकलीफ़ हो गई थी, सांस की नालियों में तकलीफ़ थी और वो पूरी सर्दियाँ जो है वो छुट्टी पे रहा। इट वॉज दैट विच मेड हिम डिसाइड टू रिज़ाइन दैट समर, और यही बात थी, इसने इसी बात पर जो है वो इसने फ़ैसला कर लिया, इस फैसले पर आमादा हो गया कि वो इन गर्मियों में जो है वो इस्तीफ़ा दे देगा। व्हेन ही वाज 65 आफ्टर ऑल, जब वो 65 साल का हुआ, आफ्टर ऑल इट वाज अ गुड राइप एज, बहरहाल ये काफ़ी जो है वो पुख्ता उम्र थी। एंड रॉल्सन स्ट्रेट मीन बिल्कुल प्लेन वर्ड्स जो थे, हैड इन सम वेज हैड एन इफेक्ट, और रॉल्सन के जो साफ गोई थी, उसने जो सीधे सीधे अल्फाज उसको कहे थे मिस्टर चिप्स को रिटायरमेंट लेने के लिए, तो उन अल्फाज का अभी भी मिस्टर चिप्स पर गहरा असर बाकी था।
ही फेल्ट दैट इट वुड नॉट बी फेयर टू हैंग ऑन का यहाँ पे मतलब कहेंगे चिमटे रहना, चिपके रहना, स्टिक रहना, इफ़ ही कुड नॉट डिसेंटली मीन एफिशिएंटली नाइसली डू हिज जॉब। तो चिप्स ने इस बात को महसूस किया कि अब इस तरह मुलाजमत से चिपके रहना, अपनी मुलाजमत को जारी रखना अच्छी बात नहीं है, कि वो अपना काम जो है वो मुनासिब अंदाज में अच्छी तरह से जो नहीं कर रहा। नहीं, वो छुट्टियों पर है और अभी जो है वो स्कूल से रिज़ाइन भी नहीं दिया और बीमारी की वजह से घर में ही पड़ा हुआ है, या अपने उस बैचलर क्वार्टर में ही पड़ा हुआ है। तो अच्छी बात नहीं है, तो इससे बेहतर है कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ। बिसाइड्स ही वुड नॉट सेवर यहाँ पे मतलब है सेपरेट होना, अलग होना, हिमसेल्फ कम्प्लीटली। और इसके अलावा वो वहाँ से अपने आप को मुकम्मल तौर पर जुदा नहीं करेगा। ही वुड टेक रूम्स, यहाँ से हमारा जो है वो दूसरा आंसर जो है शुरू होगा। ही वुड टेक रूम्स अक्रॉस द रोड, वो कहता है कि वो सड़क के पास दूसरी तरफ जो है वो कमरे किराए पर ले लेगा। विद द एक्सलेंट मिसिज विकेट हु हैड वंस बीन लिनन रूम मेड। तो उसने कहा कि वो सड़क की दूसरी तरफ जो है वो जो शानदार औरत मिसिज विकेट हैं उनके यहाँ कमरे किराए पर ले लेगा। मिसिज विकेट जो है वो लिनन रूम की इंचार्ज रह चुकी हैं। लिनन रूम से मुराद है जहाँ पर जो है वो चादरें वगैरह होती हैं, उस कमरे की निगरानी जो है वो मिसिज जो है वो विकेट के पास होती थी। यानी मिसिज विकेट भी काफ़ी अर्सा पहले ब्रुकफील्ड में मुलाजमत कर चुकी हैं। ही कुड विजिट द स्कूल वेन एवर ही वॉन्टेड, ही कुड स्टिल इन अ सेंस रिमेन अ पार्ट ऑफ इट। फिर वो जब चाहे स्कूल आ सकता था और इस तरह से फिर भी जो है वो इसका हिस्सा रह सकता था। जी, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस थ्री मोर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज मिस्टर चिप्स गिवन फेयरवेल, मिस्टर चिप्स को जो है वो कब फेयरवेल दिया गया था। डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स फेयरवेल स्पीच, मिस्टर चिप्स की जो फेयरवेल स्पीच थी उसको बयान करें, उसमें उसने क्या कहा था। एंड द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड चिप्स से अबाउट द स्कूल कैप्टन, चिप्स ने वो स्कूल के कप्तान के बारे में क्या कहा था। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारा जो है वो पहला आंसर शुरू होगा। एट दैट फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर इन जुलाई 1913, वो कहते हैं जो जुलाई 1913 का जो साल था उसके आखिरी इख्तितामी खाने पे जो है चिप्स ने अपनी जो है अलविदाई तोहफे वगैरह वसूल किए और वहाँ पर जो है उसने तकरीर भी की। यानी चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशन यानी गिफ्ट्स एंड मेड अ स्पीच, और तकरीर भी की। तो याद रखिएगा कि चिप्स जो है वो 1913 में जो है जुलाई 1913 में जो है रिटायरमेंट ली थी। हालांकि ये 1916 में दोबारा भी ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करेगा और फिर 1918 में दोबारा रिटायरमेंट लेगा, दोबारा रेजिग्नेशन दे देगा अपना। वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो 1913 तक 1913 में पहली मरतबा जो है उसने रिटायरमेंट ली। इट वॉज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग स्पीच। अब यहाँ से जो है हमारा दूसरा आंसर शुरू हो जाएगा कि ये कोई इतनी लंबी जो है तकरीर नहीं थी, बट इट हैड आ गुड मैनी जोक्स इन इट। देखें, हम आपको पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि जब मैनी से पहले जब ए इस्तेमाल होता है तो उसके साथ हम नाउन भी प्लूरल इस्तेमाल करते हैं और वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। अगर मैनी के बाद ए आता है तो उसके उसके साथ हम नाउन भी सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं और वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटी सी ग्रामेटिकल जो है वो रूल्स हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आ गुड मैनी जोक a good many jokes in it and was made twice as long perhaps by the laughter that impeded means stopped, रोकना, obstruct, रुकावट बनना, its progress। तो कहते हैं कि उसकी जो तकरीर थी वो ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लतीफ़े वगैरह मिस्टर चिप्स ने सुनाए थे, शायद इसलिए जो है वो दुगनी हो गई थी। और दूसरी ये कि जब वो लतीफ़े सुनाता था तो लोग जो है वो काफ़ी देर तक हंसते रहते थे, तो उनके हंसने की वजह से जो है वो उसकी बात में रुकावट आती थी, तो इसलिए जो है वो तकरीर ज़रा लंबी हो गई थी। देयर वर सेवरल लैटिन कोटेशंस कहते हैं सेइंग्स को, कहावतों को, प्रोवर्ब्स को, ज़रबुल मिसल को, इन इट। और इसके अंदर चंद एक लातीनी ज़बान की जो है वो कोटेशन भी थी, कहावतें भी थीं। एंड एज वेल एज द रेफरेंस टू द कैप्टन, तो यहाँ से हमारे तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा। एज वेल एज अ रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ द स्कूल, और इसके अंदर जो है वो स्कूल के कप्तान का हवाला भी था, जिसके बारे में चिप्स ने कहा हु चिप्स सैड हैड बीन गिल्टी का मतलब होता है एट फॉल्ट, थोड़ा सा जो है वो कसूरवार समझना, फॉल्टी समझना, ऑफेंडर कह लें या मुजरिम कह लें। ऑफ एग्जैजरेशन का मतलब होता है ओवर स्टेटमेंट, मुबालगा आराई करना, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। इन स्पीकिंग ऑफ हिज यानी इन स्पीकिंग ऑफ हिज से मुराद है यानी चिप्स सर्विसेज टू ब्रुकफील्ड, यानी चिप्स ने उस कप्तान का हवाला देते हुए कहा कि मुझे जो है वो थोड़ा सा कसूरवार दिखाई दिया जब वो मेरी ब्रुकफील्ड के में मेरी खिदमात के बारे में बता रहा था, तो वो मुबालगा आराई कर रहा था, यानी ओवर स्टेटमेंट कर रहा था। यानी इतनी मेरी खिदमात थी नहीं जितनी वो और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मेरी खिदमात के बारे में बता रहा था।
बट देन ही कम्स ऑफ एग्जैजरेटिंग फैमिली। तो वो कहता है मुझे लगता है कि उसके वो एक मुबालगा आराई वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। चिप्स ने कहा कि वो एक मुबालगा आराई वाले यानी ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जो बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। आई रिमेंबर वंस हैविंग टू थ्रैश हिज फादर फॉर इट। मुझे याद है कि इसी बात की वजह से, मुबालगा आराई की वजह से, एक मरतबा मैंने उसके वालिद की पिटाई भी की थी, यानी उस कप्तान के वालिद की मिस्टर चिप्स ने पिटाई भी की थी। थ्रैश यानी बीट, पनिश, सज़ा देना, मारना। लाफ्टर, तो इस बात पर बच्चे बहुत ज़्यादा हंसे। तो यानी अब वो आगे वो बात भी बताएगा कि उसके वालिद की किस वजह से पिटाई की थी। आई गेव हिम 1 मार्क फॉर अ लैटिन ट्रांसलेशन एंड ही एग्जैजरेटेड द 1 इनटू अ 7। अब देखें कि वो कहते हैं कि मैंने इसके वालिद को जो है वो 1 नंबर दिया था लतीनी ज़बान का तर्जुमा करने पर, और इसने बढ़ाते हुए इसको 7 बना दिया था। रोर्स ऑफ लाफ्टर, रोर्स मीन थंडर, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची जो है वो कहिकों की ज़ोरदार गूंज होना शुरू हो गई। एंड टमल्चुअस, टमल्चुअस का मतलब होता है लाउड, नॉइजी, अप्रोरियस, यानी बहुत ज़्यादा शोर वाली तालियां भी बजना शुरू हो गई थी। यानी लड़के बच्चे जो थे वो वाह वाह भी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा शोर हल्ला गुल्ला और आवाज़ें भी निकाल रहे थे उसकी इस बात पर। अ टिपिकल चिप्स रिमार्क एवरी वन थाट, हर किसी ने यही समझा कि जो है यही सोच रहा था कि ये चिप्स का जो है बड़ा ख़ास अंदाज़ है तबसरे का, यही मखसूस अंदाज़ है, तो यही उसका जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत अच्छा है, तो सब लोग इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। जी, in this paragraph, we will discuss 2 more short questions. How much time did Mr. Chips spend at Brookfield? Very important short question कि Mr. Chips ने जो है Brookfield में कितना वक्त गुजारा. And the question number 2, what changes did Mr. Chips talk about in speech? टॉक अबाउट इन द स्पीच, और किस तरह की तब्दीलियों के बारे में मिस्टर चिप्स ने अपनी तकरीर में जो है वो जिक्र किया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड देन ही मेंशन दैट ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर 42 ईयर्स। तो याद रखिएगा कि जिप्स ने खुद बताया, इसने तस्करा किया, बताया कि वो ब्रुकफील्ड में 42 साल से था। एंड ही हैड बीन वेरी हैप्पी देयर, और वो जो है वो बहुत खुश रहा, यानी यहाँ पे जितने साल भी यहाँ पे 42 साल रहा, और वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश था। इट हैज़ बीन माई लाइफ, वो कहता है मेरी यही तो मेरी ज़िंदगी रही है। ही सेड सिंपली, अब यहाँ पर वो जो है एक लातीनी कोटेशन जो है वो बोल रहा है, ओ मे बी प्रीटी प्रेटेरियटेस्ट रिफ्रेट सी जुपिटर एनोस। तो ये लातीनी ज़बान है, तो हमें भी पढ़ने में जो है वो मुश्किल होती है, क्योंकि ये हमारी जो है ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो हमारी ज़बान पर है, लाइक इंग्लिश। इफ़ ओनली जुपिटर वुड रिस्टोर मी द ईयर्स दैट हैव पास्ट। तो उसने यहाँ पर एक कोटेशन बोली लातीनी ज़बान की और कहा कि सिर्फ जुपिटर ही है, जिसका तर्जमा ये है कि जो सिर्फ जुपिटर ही है जो मेरी ज़िंदगी के साल जो है वो वापस ला सकता है। आई नीड नॉट ऑफ कोर्स ट्रांसलेट। तो कहता है मुझे ये तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। यानी बच्चे जो थे वो लातीनी ज़बान जो है वो वहाँ पे पढ़ते थे, और वहाँ उसको जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो मिस्टर चिप्स उनको करवाया करता था, जैसे हम इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करवाते हैं। तो चिप्स ने जो है वो तर्जन कहा कि हाँ आप लोगों को समझ तो आ गई होगी, अब आपको जो है इसकी तर्जमे की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा हंसने लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका तर्जमा जो है वो नहीं आता होगा। तो यहाँ से हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा। आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ चेंजेस एट ब्रुकफील्ड। आई रिमेंबर द फर्स्ट बाईसाइकिल। कहते हैं मुझे बहुत सारी जो तब्दीलियाँ जो ब्रुकफील्ड में हुई वो मुझे याद हैं। कहता है मुझे वो पहली बाईसाइकिल जो थी का इस्तेमाल जो है वो बाईसाइकिल का इस्तेमाल में आना जो था वो भी मुझे याद है। और मुझे कहते हैं आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज नो गैस और इलेक्ट्रिक लाइट एंड वी यूज्ड टू हैव अ मेंबर ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ कॉल्ड अ लैम्प बॉय। कहते हैं मुझे याद है जब गैस या बिजली की रोशनी नहीं होती थी, और हमारे पास स्कूल के स्टाफ का जो एक रुकन था जिसे हम लैम्प वाला कहते थे, लैम्प बॉय, लैम्प वाला लड़का कहते थे। कहते हैं ही डिड नथिंग एल्स बट क्लीन एंड ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है प्रून करना, यानी कि उसको साफ़ सुथरा करना, यूँ कह लें कि दुरुस्त करना, सेट टू रिपेयर करना, ठीक है। एंड लाइट लैम्प्स थ्रू आउट द स्कूल। कहते हैं उसको और कोई काम नहीं होता था सिवाय सारे स्कूलों में रोशनी के लैंप साफ़ करने के और ठीक करने के, उसके पास और कोई काम नहीं होता था। फिर वो कहते हैं आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज अ हार्ड फ्रोस्ट दैट लास्टेड फॉर 7 वीक्स इन द विंटर टर्म। मुझे याद है कि कहते हैं जब सर्दियों के दौरानिया में 7 हफ्ते तक जो है वो शदीद किस्म की जो है वो सर्दी पड़ी थी, जिसमें बर्फ़बारी भी हुई थी। और देयर वर नो गेम्स, कहते हैं कोई उन दौरान जो है वो कोई खेल नहीं होते थे। एंड द होल स्कूल लर्न टू स्केट ऑन द फेंस। फेंस कहते हैं वेटलैंड को कहते हैं, लो ग्राउंड को कहते हैं, मार्च को भी कहते हैं। तो कहते हैं उस तमाम स्कूलों ने नशीबी इलाकों में, जिन निचले लो ग्राउंड्स में जो है बर्फ़ पे फिसलना सीखा था। तो और तो कोई खेल थे नहीं, तो उन्होंने जो है वो वहाँ पर जो है वो स्केटिंग करना सीख लिया था।
In the next slide, we will discuss two more short questions. What did he say about German measles and Mafeking night? तो मिस्टर चिप्स ने जो है वो जर्मन मीजल्स यानी जर्मन की जो खसरे की जो बीमारी थी उसके बारे में और मेफकिंग नाइट के बारे में क्या कहा था। एंड हु वाज सॉरी मिसिस ब्रोल, और मिसिस ब्रोल कौन थी? कहता है 1880। यहाँ से हमारा जो है वो पहले सवाल का जवाब शुरू होगा। कहते हैं तकरीबन ये शायद 1880 था, समथिंग दैट वाज। आई रिमेंबर who when two-thirds of the school went down with German measles and big hall was turned into a hospital ward. Went down का मतलब होता है यहाँ पे fell ill। तो कहते हैं मुझे याद है ये 1980 था, मुझे याद है कि स्कूल के 2/3 जो बच्चे थे उनको जर्मन खसरे की बीमारी लग गई थी और हमारे स्कूल का जो बड़ा कमरा था वो अस्पताल के वार्ड में तब्दील हो गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आई रिमेंबर द ग्रेट बोन फायर। बोन फायर कहते हैं कि सेलिब्रेशन के लिए जो है जब आप बहुत बड़ी जो है वो आग लगाते हैं। फायर लेट इन द ओपन फॉर सेलिब्रेशन वी हैड ऑन मेफकिंग नाइट। यहाँ पर आपको मेफकिंग नाइट के बारे में बताते जाएँ। ये नीचे दो रेड लाइंस जो है इसको ज़रा गौर से देखिएगा। द 217 days siege at Mafeking, a city in South Africa, finally ended on 17th May 1900. The British forces got control of the city. There was a big celebration in UK यानी यूनाइटेड किंगडम दैट नाइट। तो वो कहते हैं जो है वो 1889 में असल में जो है ये बोर वार जब शुरू हुई थी तो साउथ अफ्रीका जो कुछ लोग थे उन्होंने ना एक गांव का मुहासरा कर लिया था, घेर लिया था। उस गांव के अंदर जो है वो बहुत सारे बरतानवी फ़ौजी थे और यानी कि वहाँ पर मौजूद और भी बहुत सारे लोग थे जो इनका ताल्लुक जो है वो बरतानिया से था। तो फिर बरतानी फ़ौजियों का और उन बोर्स का जो है आपस में जो है वो उनकी एक वार शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई। तो तकरीबन जो है वो 7 माह तक रही थी और फिर मई 1900 में जाकर जो है वो 17 मई 1900 में जाकर जो ब्रिटिश ने जो है वो उस मुहासरा को ख़त्म कर दिया था, यानी वो ब्रिटिश को जो है वो जंग में फ़तह नसीब हुई थी। तो उसकी याद में जो है वो ये बहुत बड़ी बोन फायर की नाइट मनाते थे और उसको मेफकिंग नाइट का नाम दिया जाता था। ये छोटी सी हिस्ट्री है तो इसको ज़हन में रखिएगा। इट वॉज लेट टू नियर द पवेलियन। तो वो कहते हैं पवेलियन कहते हैं खिलाड़ियों का जो कमरा होता है उसके करीब। तो आग जो इन्होंने जलाई थी ब्रुकफील्ड के अंदर वो पवेलियन ग्राउंड में थी, ग्राउंड में जलाई थी ब्रुकफील्ड के और पवेलियन के कमरे के साथ ही। एंड वी हैड टू सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड टू पुट इट आउट। पुट इट आउट का मतलब होता है यहाँ पे ख़त्म करना, एक्सटिंग्विश। तो वो कहते हैं हमें उस आग को जो है वो आग हमारी जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऐसे बुझाने के लिए जो है हमें वो आग बुझाने वाले अमले को बुलाना पड़ा था। वो कहते हैं एंड द फायरमैन वर हैविंग देयर ओन सेलिब्रेशन एंड द मोस्ट ऑफ देम वर इन अ रिग्रेटेबल मतलब सैड, अफसुर्दा, पिटीएबल, सॉरोफुल कंडीशन। तो कहते हैं क्योंकि अब वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे तो यहाँ पर इन्होंने आग जलाई तो वो पवेलियन के कमरे के करीब आग जलाई तो आग ज़्यादा भड़क उठी, ज़्यादा हो गई। तो उनको आग बुझाने के लिए आग वाले बुझाने वाले अमले को बुलाना पड़ा था। जब वो आग बुझाने वाले लोग आए वो भी अपनी तकरीबात ही मना रहे थे, यानी मेफकिंग नाइट मना रहे थे। तो उनकी हालत भी जो है तो काफ़ी जो है वो काबिले रहम थी, लाफ्टर। तो इस बात पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा हंसने लगे। तो यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन शुरू होगा। हु वाज मिसिस ब्रोल? आई रिमेंबर मिसिस ब्रोल हुज फोटोग्राफ इज स्टिल इन द टक शॉप। वो कहते हैं मुझे मिसिस ब्रोल अभी तक याद है जिनकी तस्वीर अभी भी जो है वो स्कूल की कैंटीन में लगी हुई है। शी सर्व देयर अंटिल एन अंकल इन ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हर अ लॉट ऑफ मनी। तो कहते हैं वो वहाँ काम करती रहीं, यानी जहाँ तक कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो है उसके एक चाचा थे जो है उसके लिए काफ़ी सारी दौलत जो है वो छोड़ गए थे जब वो फौत हुए थे। यानी जब उसको ऑस्ट्रेलिया के से अंकल की तरफ से जो दौलत मिल गई थी तो फिर उसने जो है वो यहाँ पर काम करना छोड़ दिया था। तो आज का हम अपना लेक्चर जो है यहीं इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 का। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एट योर होम।